Hi friends, welcome back to yet another analysis of this company Ease My Trip। आप लोगों ने ये कंपनी सुनी रहेगी। रिटेल इन्वेस्टर्स की थोड़ी सी फेवरेट कंपनी है ये। ईज माई ट्रिप डॉट कॉम करके इनका वेबसाइट है। दिस इज़ देयर बिजनेस। ये लोग फ्लाइट बुकिंग में, होटल बुकिंग में, ट्रेन, बस, हॉलीडेज, बेसिकली ये सब ट्रैवल का जो पूरा सीन है, उसमें ये लोग हेल्प करते हैं कस्टमर्स की बुकिंग करने में। तो ये बिज़नेस इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि अभी आप लोगों ने आफ्टर कोविड देखा रहेगा कि एक जो रिवेंज स्पेंडिंग का एक फिनोमिनन चला है, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे दुनिया में, कि लोग अभी बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। एंड नॉट ओनली इंडिया, मतलब इंडिया से इंडिया में ही नहीं ले जा रहे लोग, लोग फॉरेन ट्रिप्स भी जा रहे हैं अपने, थाईलैंड, बाली, वियतनाम, ये सब के काफ़ी सुने रहेंगे कि लोग जा रहे हैं। कोई कोई जन यूरोप, अभी टर्की जैसी कंट्रीज़ है, अज़रबैजान है, ये सब थोड़े हॉट डेस्टिनेशंस हो गए हैं। बीच में एक न्यूज़ आया था मालदीव्स का। अपने मोदी जी जो वहाँ पे गए थे लक्षद्वीप में, तभी भी कुछ हुआ था। तभी मालदीव्स के बहुत सारे जो इंडियन कपल्स है वो हनीमून मनाने जाते हैं। सो बेसिकली मोटा मोटा विद इन इंडिया एंड अक्रॉस इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर ये ट्रैवल का फिनोमिनन बढ़ ही रहा है और ये आगे भी बढ़ता ही रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। एंड ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स भी है जो ये बताती है कि आफ्टर कोविड लोगों ने अपना पैसा ट्रैवल पे स्पेंड करना थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो इसीलिए इस कंपनी की आज एनालिसिस देखेंगे। मतलब लॉजिक वाइज तो लगता है कि ये कंपनी, क्योंकि अगर द बिगर पाई विल गेट बिगर, तो इस कंपनी को भी थोड़ा सा उसमें से प्रॉफिट मिलना चाहिए। मतलब अगर ये कंपनी थोड़ा सा मार्केट कैप्चर कर पाती है तो लेट्स सी व्हाट द नंबर्स आर फॉर दिस कंपनी। सो वी आर ऑन द स्क्रीनर। ये कंपनी है क्लोज टू 8,250 करोड़ की, तो दिस इज़ अ स्मॉल कैप कंपनी। इसका प्राइस चल रहा है अभी 46.5 विद अ डिविडेंड यील्ड ऑफ 0.2। सो इस कंपनी को अगर बाय करना है तो वो डिविडेंड के लिए नहीं बाय करना है, एंड वी हैव टू बाय इट फॉर द ग्रोथ। चार्ट पे देखें अगर हम पीई रेशो का, तो इफ़ यू सी द ब्लू बार्स पीछे, ये ऊपर जा रहा है कंटिन्यूसली, दैट मीन्स द प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग फॉर ऑन अ पर शेयर बेसिस, बट द पीई थोड़ा सा डिक्रीज हो रहा है यहाँ पे। एंड सच माने तो इसका पीयर्स देख लीजिए आप, ये अपने को एक अंदाज़ा नहीं आएगा कि मार्केट को इसको कितना मल्टीपल देना चाहिए, क्योंकि इसके पीयर्स जो है, जैसे कि अभी पीयर्स बोले तो एच डी एफ सी के लिए आईसीआईसीआई से कंपेयर कर सकते हैं, कोटक से कंपेयर कर सकते हैं, अपना टीसीएस के लिए अपन इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ये सबसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये जो कंपनी है ईज माई ट्रिप, इसका कोई वन टू वन कंपैरिजन है नहीं इंडियन मार्केट में। तो इसीलिए ये पीई रेशियो देखना थोड़ा सा, इट विल नॉट बी 100% करेक्ट, बट अपन दूसरे नंबर्स देख सकते हैं, जैसे कि इनके क्वार्टरली नंबर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 में इनका सेल था अराउंड 44 करोड़, और अभी दिसंबर 2023 में है अराउंड 129 करोड़। सो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है सेल्स। एंड अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखें तो ये था 22 करोड़ और अभी है 51 करोड़। सो ये भी ऑलमोस्ट 2.7 2.8 टाइम्स हो गया है, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ नॉट बैड फॉर अ ट्रैवल कंपनी। और अभी इसका अगर ये तो हो गया अपना क्वार्टरली नंबर्स। अभी अपन अगर इसका फुल फुल ईयर का नंबर्स देखें तो ये आईएनआर इन मिलियंस है, मतलब 131 करोड़ हो गई है। और ये हो गए आपके 448 करोड़, मतलब मार्च 19 में 131 करोड़ का था इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और मार्च 23 में अराउंड 448 करोड़ का है इनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो काफ़ी अच्छे पेस से ये बढ़ रहा है इन माय ओपिनियन। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, अगर आप नीचे यहाँ पे भी देखें प्रॉफिट फॉर द ईयर में, तो ये 293 करोड़ से लेके 1341 करोड़ हो गया, विच इज़ ऑलमोस्ट फिनोमिनल, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है लास्ट 4 साल में। So this company is growing at a very decent pace, और फंडामेंटली कुछ गलत तो नहीं लग रहा है एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न। नाउ अभी यहाँ पे आते हैं टोटल प्रमोटर होल्डिंग। इफ़ यू सी, पहले 74.9% था, अभी 64.3% हो गया है। तो आप बोलोगे कि यार अगर कुछ मार्केट में अपना नंबर्स में गड़बड़ नहीं है तो प्रमोटर क्यों बेच रहा है? तो एक इनका इंटरव्यू है ये CNBC टीवी 18 पे, जो कि ये प्रमोटर है, प्रमोटर ग्रुप विल नॉट बी सेलिंग फर्दर स्टेक इन नियर टर्म इज ट्रिप प्लानर्स। तो इनके ये जो प्रमोटर है, ये इन्होंने बोला है कि अभी ये और स्टेक सेल नहीं करने वाले हैं,
एंड इन्होंने स्टेक सेल किया था क्योंकि कोई तो एक बड़े इन्वेस्टर को स्टेक चाहिए था और इतना शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, इसलिए इनको ये स्टेक सेल करना पड़ा था। अभी अपन ये म्यूचुअल फंड्स देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स का भी इतना कुछ खास इसमें था नहीं, 0.6% था, अभी 0.06% है। तो जिनके पास भी था उन्होंने भी बेच दिया है इट सीम्स। एंड अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशंस देखें तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 2.3% था दिसंबर 2022 में, और अभी मार्च में 2.8% के आसपास है। तो एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो वो जो बोल रहे थे कि उन लोग स्टेक सेल करके किसी बड़े इन्वेस्टर को चाहिए, तो वो एक एफआईआई हो सकता है। सो ये अपना होल्डिंग पे इतना कुछ बड़ा इफेक्ट नहीं लग रहा है बोथ फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशन। अभी 2% तो काफ़ी छोटा परसेंटेज है। तो 2 से 2.8 होना, या म्यूचुअल फंड का जो है ये 0.6 से 0.06 होना, कुछ इतना बड़ा है नहीं। सो बेसिकली आप मान के चल सकते हैं कि इसमें मेनली प्रमोटर और अपने रिटेल इन्वेस्टर, आप और मेरे जैसे लोग ही है इसको जो सपोर्ट, इसको जो शेयर होल्डर्स है। अभी ये सब तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल्स में मुझे इतना मेजर प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। अगर आपको चाहिए तो आप ये रेडार पे रख सकते हैं, और अभी देखते हैं कि इस स्टॉक में कब एंट्री की जा सकती है टेक्निकली। सो करंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड 46.5, एंड अगर इसका देखें तो लास्ट 1-2 महीने में ये 52 तक जाके आया है, 54 को ऑलमोस्ट टच करके आया है। तो अराउंड इट इज़ ट्रेडिंग 20% डाउन, जो कि 54 से अभी 46, यानी कि 10 रुपये डाउन ट्रेड कर रहा है, जो कि ऑलमोस्ट 20% होता है इस केस में। बट अगर अपन इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें तो इसका ओपन हुआ था अराउंड आईपीओ के टाइम अराउंड 10 रुपये के आसपास, एंड ये 70 रुपये को भी टच करके आया है। मतलब आईपीओ से इसने एक टाइम पे 70x 7x, सॉरी नॉट 70x, 7x रिटर्न्स इसने दे दिए हैं। लेकिन अगर आप देख सकते हो कि लास्ट 1-2 साल से ये वीकली चार्ट है, ये अराउंड इसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। बट अभी इसके जैसे कि अपन ने फंडामेंटल्स में देखा, इसमें कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम लग नहीं रही है स्टॉक में फंडामेंटली। और टेक्निकली आई थिंक ये जो लेवल है 36.8, यानी कि 37 पकड़ लो, ये 37 का लॉन्ग टर्म बेस आई थिंक इसने बना लिया है। बिकॉज इफ़ यू सी, ये जो एक पैटर्न है, यहाँ पे उसने एक हाई बनाने का कोशिश किया, फिर ये एक लो बनाया और अभी वापस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो ये 37 का जो लो है और ये जो लो है अराउंड 42 का, सो दिस इज अ हायर लो। इसका मतलब ये सेलर्स इसको 36.8 तक वापस ला नहीं पाए हैं। तो इसका मतलब है कि स्टॉक थोड़ा सा बुलिश रह सकता है, एंड इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी आप इसको अपने वॉच लिस्ट में तो पक्का ही रख सकते हैं। बिकॉज हमने टेक्निकली भी देख लिया और अभी फंडामेंटली भी देख लिया, दोनों तरफ से कुछ मेजर प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं दे रही है। एंड एज ए इंडस्ट्री, जो ट्रैवल इंडस्ट्री है वो भी, जैसे कि आपको पता ही है, आपने आजू बाजू देखा ही रहेगा कि वो भी बढ़ ही रही है। तो सारी एनालिसिस से कंक्लूजन यही निकलता है कि स्टॉक को अगर खरीदा नहीं तो एटलीस्ट वॉच लिस्ट में रखा जा सकता है, एंड इस पे नज़र रखी जा सकती है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि कैसा लगा आपको एनालिसिस, एंड लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब, डू ऑल ऑफ द थिंग्स दैट यूट्यूब लाइक्स। एंड लेट मी नो इफ और कुछ एंगल्स कवर करने चाहिए क्या एनालिसिस में, सो दैट आई विल इंक्लूड इट फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।